हेलो वी आर बैक विद द जम्बो क्वेश्चन पार्ट 2 है ना ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि प्रोजेक्ट एम्बर वेपर द सिंथेसिस लाइन। अच्छा, सिनेरियो क्या गिवन है कि यू आर द शिफ्ट सुपरवाइजर एट अ स्पेशलिटी केमिकल प्लांट। द प्लांट प्रोड्यूसेस अ रेयर एल्कीन गैस यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एंड्स विद एन ऑर्गेनिक रिएक्टर। अच्छा, फेज 1 क्या गिवन है? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिसिस है ना। द प्रोसेस बिगिंस इन अ सिलिका क्रूसिबल कंटेनिंग मोल्टन लेड ब्रोमाइड। इनर्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। ऑब्जर्वेशन क्या है? As current flows, reddish brown vapors of gas X are evolved at the anode and silvery gray metal globules are formed at the cathode. Okay, ठीक है। Why is a silica crucible used instead of a glass or metal vessel? तो बेसिकली सिलिका क्यों यूज किया गया है? सिलिका इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बेसिकली ये विथ स्टैंड कर लेता है हाई टेम्परेचर्स, अनलाइक ग्लास वगैरह, है ना। विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, है ना। जबकि ग्लास वगैरह क्या होते हैं, वो सब क्रैक हो जाते हैं, है ना। अनलाइक ग्लास, क्योंकि ग्लास में अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वो कर तो मतलब ग्लास को यूज़ कर लो तो हाँ ग्लास क्रैक करना चालू कर देगा हाई टेम्परेचर से, लेकिन सिलिका ऐसा काम नहीं करेगा। और ये होता है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन रिएक्टिव विद इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन कंडक्टर एंड नॉन रिएक्टिव अनलाइक मेटल, अनलाइक मेटल। पता चला मेटल लिया हमने, मेटल को दी, उससे रिएक्ट कर गया किससे, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो काम ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिलिका का यूज करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर भी सहन कर लेता है एंड नॉन कंडक्टर एंड नॉन रिएक्टिव भी होता है ना, सिंपली। नेक्स्ट क्या पूछा है कि राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑकरिंग एट द एनोड। अब देखो इसमें दो ही आयंस प्रेजेंट नहीं, क्योंकि हमने मोल्टन लेड ब्रोमाइड लिया है, कोई भी इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोलाइट वाटर या फिर सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा कुछ नहीं, तो इसको मोल्टन बनाया एंड देन इसको ही मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्रॉपर यूज करते हैं। Pb+2 एंड Br- है ना। मोल्टन लेड ब्रोमाइड ये है, तो ये दो आयंस हैं, ये जाएगा कैथोड पे, ये जाएगा एनोड पे, है ना। तो ये एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो एनोड पर होगा Br माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा Br, और प्लस Br बन जाएगा Br2 गैस, है ना। और यही होता है रेडिश ब्राउन कलर का भी, रेडिश ब्राउन। तो हमारी गैस एक्स जो आ गई, जो क्वेश्चन में शायद पूछा गया है ना, एक्स, हाँ, कि गैस एक्स जो है इवॉल्व हुई है एनोड पर, एक्स जो है वो क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की है ना। तो एक्स बराबर Br2 सिंपली। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? कौन? एक सेकंड। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट कहता है फेज 2 द सब्स्टिट्यूशन चैम्बर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट रेडिश ब्राउन गैस एक्स, यानी कि एक्स बराबर Br2, यानी Br2 की बात कर रहा है ना। फिर क्या बोला है कि इज कलेक्टेड एंड पम्प्ड इनटू अ चेंबर कंटेनिंग एक्सेस इथेन गैस। अच्छा, C2H6 एक्सेस में प्रेजेंट है प्लस Br2, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी ना, जैसे उस पर पढ़ा था क्या कि जैसे CH4 में Cl2 डालोगे तो CH Cl3 एंड HCl बन जाता है, वैसे इसमें भी एक Br रिप्लेस हो जाएगा एक H से, क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं वो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं सिंपली। इस वजह से ये बन जाएगा C2H5 Br प्लस HBr। अब मजे की बात ये है, सवाल में गिवन है कि ये एक्सेस में प्रेजेंट, इसका मतलब होगा ये कि इसके बाद एक रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए ना कि C2H5 Br प्लस Br2, ये बन जाएगा C2H4 Br2 प्लस HBr। मगर ये होगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, केवल यहीं आके रुक जाएगा। भैया क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्रोमीन है ना वो एक्सेस में थोड़ी ना प्रेजेंट है। अगर वो बहुत ज्यादा होता तब हम उसको ये बना इसको फिर से रिएक्ट कराया, ये बना इसको फिर से ब्रोमीन से रिएक्ट कराया, इसको जो बनता जाएगा उसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराया, लेकिन एक्सेस में तो ये प्रेजेंट है, यानी कि ये बहुत ज्यादा है, ये इतना ज्यादा है कि ये खुद ही पूरा का पूरा ब्रोमीन से ही रिएक्ट करेगा जितना ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। हो सकता है कोई यही बच जाए, है ना, हो सकता है यही बच जाए, पूरा यही ना यूज हो, क्योंकि ये एक्सेस में इतना सारा है कि इसके माँ को मतलब वो भी पड़ रही है कि कमी नहीं पड़ रही है ना। इस वजह से ब्रोमीन अगर एक्सेस में होता तब हमारा पूरा सीरीज ऑफ वो जो जाता C2Br6 तक, बट क्योंकि एक्सेस में प्रेजेंट है ये, इस वजह से रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, है ना। एंड हमारा जो गैस यहाँ पर क्या है, गैस रिएक्शन इथेन टू फॉर्म लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई, ये बना है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, और ये है वाई गैस, यानी कि वाई हम लोग का आ गया क्या, C2H5Br ब्रोमोथेन, है ना। क्या बोला, आइडेंटिफाई कंपाउंड है, गिव इट्स आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम गिवन है ब्रोमोथेन सिंपली, है ना। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज दिस, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और पॉलीमराइजेशन, तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बीआर ने इसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले लिया एंड सिंपली बीआर यहाँ गैस इधर चला गया, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट फेज क्या कहता है, the elimination unit, organic reagents, the liquid compound Y is then heated with alcoholic potassium hydroxide, यानी कि C2H5Br को KOH एल्कोहलिक में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, है ना। हाँ ये बन जाएगा, ये है इथीन गैस, है ना। अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाँ, दिस रिमूव्स द हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, हैलोजन को हटा दिया एंड हाइड्रोजन को भी हटा दिया, है ना। तो कन्वर्टिंग द सैचुरेटेड कंपाउंड इनटू एन अनसैचुरेटेड गैस, एस अनसैचुरेटेड है क्योंकि ये इथीन है, एल्कीन पार्ट क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, तो हमारा इथीन गैस बन गई, जिसको इन्होंने Z बोला है। फिर क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट Z, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने बोला, C2H4, तो H ऐसे जाएगा, एक H ऐसे जाएगा, एक H ऐसे जाएगा, एक H ऐसे जाएगा, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी बना के बता दिया। और क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन कॉज्ड बाय अल्कोहलिक KOH, इसने कौन सी रिएक्शन करी है, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो किसी के दिमाग में अच्छा भैया देखो वाटर निकल रहा है इससे, वाटर निकल रहा है इस वाली से, तो इधर ये डिहाइड्रेशन है, अरे नहीं भाई ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ बेसिकली इसका हेलोजन पार्ट हटा, हेलोजन मतलब ब्रोमीन वाला पार्ट हटा, और इसका एक हाइड्रोजन भी हट गया, है ना। तो इसको हम कहेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना। तो ये रिएक्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन सिंपली, है ना। ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है सिंपली, है ना। और हमारे पास क्या बना, C2H4 इथीन Z। फिर क्या है, फेज 4 यील्ड कैलकुलेशन मोल कॉन्सेप्ट, यू नीड टू रिपोर्ट द थ्योरेटिकल यील्ड टू द मैनेजमेंट। अच्छा, इनपुट क्या किया मैंने, यू स्टार्टेड फेज 1 विद 36.7 grams of lead bromide. Assumption, all steps proceed with 100% efficiency. Calculate the volume of gas Z produced at STP and relative atomic masses वगैरह given है सिंपली, है ना। तो अब इसको, ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें सारी रिएक्शंस का काम आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। है ना, सबसे पहले क्या है हमारे पास, PbBr2, PbBr2 है, और इसका कितना दिया है, वो क्या, मास कितना गिवन है, 36.7, 36.7 ग्राम्स, है ना। इसका मतलब इसमें कितने मोल्स होंगे, इसमें मोल्स होंगे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इसमें क्या हो जाएगा 207 प्लस 80 प्लस 80, है ना, क्योंकि ये 207 मास गिवन है, उसमें 80 प्लस 80 फाइनली बन जाएगा कितना हमारा 367 ग्राम पर मोल सिंपली, है ना। तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 मोल्स, है ना। तो हमारा रिएक्शन में PbBr2 0.1 मोल्स प्रेजेंट है, अच्छा, है ना। अब देखो PbBr2 में से क्या हुआ है कि इसमें हुआ ये था कि Br2 जो था वो अलग हो गया था गैस से, है ना। मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, एनोड पर
एनोड पर हमारा क्या कौन सी गैस निकली थी, Br2 सिंपली, है ना, और पीवी पार्ट अलग हो गया था। और Br2 गैस निकली, यानी कि हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसी से रिएक्शन हुई होगी पीवी Br2 में कि पीवी अलग हो गया एंड Br2 अलग हो गया सिंपली, है ना। लेकिन ऐसे कुछ मतलब प्रॉपरली अगर आयंस वगैरह का देखेंगे तो उस हिसाब से आएगा, बट इसमें तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं ना, क्योंकि एनोड पर Br2 गैस निकली यानी कि Br2 अलग हो गया पीबी से सिंपली। तो ये क्या था, 1 मोल, इसके आगे 1, ये भी 1, तो ये भी 1। 1 मोल ऑफ पीवी Br2 गिव्स 1 मोल ऑफ पीवी एंड 1 मोल ऑफ Br2, यानी कि 0.1 मोल ऑफ कितना देगा, 0.1 ऑफ पीवी Br2 विल गिव 0.1 मोल ऑफ पीवी एंड 0.1 मोल ऑफ Br2 सिंपली, यानी कि हमारे पास Br2 का मोल आ गया, पता चल गया Br2 कितना मोल्स प्रेजेंट है, 0.1 मोल सिंपली, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसके बाद इसको रिएक्ट कराया था C2H5Br से, है ना। तो C2H5Br, सॉरी H5 कह रहा हूँ, H6 से, है ना, C2H6 प्लस Br2, है ना। तो क्या बना था, सी डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, हाँ ये भी याद रखना, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ था ये चीज, है ना। तो ये बन गया था C2H5Br प्लस HBr। अब इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, अगर मतलब 1 मोल ऑफ C2H6 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Br2 टू गिव 1 मोल ऑफ C2H5Br एंड 1 मोल ऑफ HBr, है ना। तो अगर 1 मोल की कंडीशन में ये होते तो पॉइंट अभी हमारा प्रेजेंट कितना है, 0.1 मोल। लेकिन अगर 1 मोल होता तो 1 मोल ऑफ ये आता हमारे पास ब्रोमो इथेन, लेकिन हमारे पास 0.1 मोल है। 0.1 मोल ऑफ इथेन से 0.1 मोल ऑफ ब्रोमो इथेन ही तो मिलेगा हम लोगों को, तो 0.1 मोल ऑफ ब्रोमो इथेन मिल गया, यानी कि C2H5Br, ये भी हमारे पास 0.1 मोल ही प्रेजेंट है सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या बना कि C2H5Br से वो बनाया, क्या बनाया, C2H5Br प्लस KOH अल्कोहलिक मिलाया, है ना। और क्या बनाया, C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा के, है ना। तो अब देखो इसमें भी 1 मोल ऑफ C2H5Br रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ KOH टू गिव 1 मोल ऑफ C2H4 एंड 1 मोल ऑफ KBr एंड 1 मोल ऑफ H2O, है ना सिंपली। तो अगर हमारी रिएक्शन में कितना प्रेजेंट है, C2H5Br 0.1 मोल प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग यूज कितना कर रहे हैं, 0.1 मोल ऑफ C2H5Br, फाइनली हमारा 0.1 मोल ऑफ KOH से रिएक्ट करेगा एंड 0.1 मोल ऑफ हमारा ये C2H4 हमें मिल जाएगा। तो C2H4 फाइनली 0.1 मोल हमें मिला, ठीक है। अब क्या पूछा है कि तो फाइनली हमारे पास इथीन, यानी कि Z गैस, Z यही तो थी गैस, Z इक्वल्स टू C2H4, ये कितनी है हमारे पास, 0.1 मोल्स, है ना। और क्या पूछा गया है कि इसका हम लोगों को वॉल्यूम बताना है एट एसटीपी, तो वॉल्यूम मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी है वॉल्यूम ऑफ Z गैस अपॉन 22.4 लीटर्स, ये वॉल्यूम वाले केस में, है ना। और एसटीपी कंडीशन पे, है ना। तो मोल्स कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.1 मोल्स ऑफ ये C2H4। और वॉल्यूम ऑफ जेड गैस कितनी है, वॉल्यूम ऑफ जेड गैस वही हमें पता कर रही है, वॉल्यूम ऑफ जेड गैस एसटीपी अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम ऑफ इथेन गैस equals to 0.1 into 22.4 equals to 2.24 लीटर सिंपली, यानी कि दिस इज आवर फाइनल आंसर, एंड हमारा फाइनल आंसर आ गया है विच सेज कि हमारे इथीन कितना है, 2.24 लीटर्स का बनाया है इसको। ये देखो पूरी तरीके से एकदम प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करवाया, ऊपर से लेके मतलब शुरुआत से लेके एंड तक मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाता है कि कौन किससे रिएक्ट करके कितना मोल्स दे रहा है, एंड फाइनली हमारे पास 0.1 मोल ऑफ इथीन आया, फिर उसका वॉल्यूम निकाला। तो ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट के सवाल आ सकते हैं, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसे बहुत लेस आंसर्स है, बट स्टिल इसी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो थैंक यू सो मच, एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।